हेलो दोस्तों, आज मेरी सुबह हुई है 3:28 में और मैं ब्रश कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिनों से 8 घंटे का स्टडी चैलेंज लिया हुआ है। हाउसवाइफ होने के बावजूद 8 घंटा पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया हुआ है, वो भी 30 डेज़ का। तो 2 रोज़ से मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। अगर सुबह में 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई नहीं होती है तो फिर वो 8 घंटा चैलेंज मेरा कभी पूरा नहीं होता। अगर सुबह में पढ़ाई कर लेती हूँ 2 घंटे तो फिर 8 घंटा चैलेंज आराम से 7 बजे 8 बजे शाम तक में सब कुछ करके हो जाता है। तो इसलिए मैं ब्रश करके अब जाऊँगी वहाँ पे पढ़ाई करने। तो बच्चे सो रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा। बच्चे जब जग जाते तो उसको भी 10 मिनट 20 मिनट देना पड़ता है। बच्चों को पता है 3 बच्चे हैं बहुत सारा काम है, सारे काम भी करने होते हैं, 3 बच्चे को भी देखना होता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा हो गया है, टफ़ हो गया है मेरे लिए। तो सब के लिए होता है और हाउसवाइफ के लिए होता है। आ गई मैं स्टडी टेबल पे, पानी पीऊँगी और बैठ जाऊँगी। मैं आराम नहीं करती। जब सुबह जगती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अपना फ्रेश हो 2 मिनट 4 मिनट टहल लिया और उसके बाद बस पढ़ाई ही पढ़ाई। और जब तक 6 नहीं बज जाते, जब तक मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अब लंच बनाने जाऊँगी, घर के काम है, तो तब तक आप प्रायोरिटी दीजिए, किसी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जैसे मैंने स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है अभी, कि मुझे पढ़ाई अच्छे से करना है, मतलब 8 घंटे करने ही करने हैं। काम मैं सारा करूँगी, पर जितना टाइम कम रहेगा उतना फास्ट मैं करूँगी काम, तो हो जाता है। इसीलिए तो अभी समय हो रहा है कितना हो रहा है 3:43 शायद हो रहा है, 3:43 हो रहा है। और अब मैं शुरू करूँगी अपना पढ़ाई। फर्स्ट स्लॉट में जो मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करती हूँ 2 घंटे अच्छे से कॉपी को पढ़ती हूँ 1 घंटा। उसके बाद 1 घंटा मैं उसमें से 1 घंटा से ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ, और जो समय बचता है, चाहे 50 मिनट बचे, 1 घंटा बचे, 45 मिनट बचे, उसको मैं ना करती हूँ MCQ। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने साथ पानी लेके बैठे। ये समझे हमेशा कि हम लाइब्रेरी में हैं, वॉशरूम के लिए निकलेंगे, बस आप पानी पीते रहेंगे। 2 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ाई कर लेते तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने अपने लिए उस टाइम निकाल लिया है। यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो रही है और ये अभी चलेगा। मतलब मैंने कहा ना कि पहले मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, अच्छे से एक बार में किसी को याद नहीं होता। मैं पहले कहती थी कि नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ कहती थी। लेकिन एक बार में किसी से कुछ नहीं होता। आप उसको डेली पढ़ना पड़ता। अगर आपको कोई चीज़ याद है तो उसको 10 मिनट ही दीजिए, पर देखिए। एक दिन नहीं हो रहा, 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, ऐसे ऐसे देखते रहिए, तो फिर वो चीज़ आपको याद रहेगी और वो लॉन्ग टाइम याद रहती है। आप एग्ज़ाम में ऐसे घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने MCQ अच्छे से नहीं देखा होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप MCQ भी साथ साथ देखते जाएं। MCQ नहीं देखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अक्सर हम लड़कियों की शादियां हो जाती है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम सबसे कहना चाहते हैं बहनों, कोशिश करिए। कोशिश करोगे ना तो कुछ ना मिलेगा ना, तो फिर तजुर्बा ज़रूर होगा और कुछ ना कुछ आगे कर पाओगे। मैं भी हार मान चुकी थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि TRE 4 के एग्ज़ाम दूंगी। मैंने TRE 3 का नहीं दिया था। अभी देखिए टाइम 4:44 हुआ है और 1 घंटा समथिंग मेरा पढ़ाई हो गया है। तो 4 घंटा 44 मिनट आप सबको भी दिख रहा होगा। और उसके बाद मैं कॉफ़ी लेके आ गई, क्योंकि जब रात को कम सोती हूँ तो या तो चाय पी लीजिए या फिर कॉफ़ी। तो मैंने कॉफ़ी लिया है। रात में लेट सोती हूँ अगर, तो फिर कॉफ़ी ले लेती हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं चाय ले लेती हूँ। तो अभी मैंने कॉफ़ी लिया था। उसके बाद मैंने BPSC का सेट निकाला है, वो TRE के लिए ही आया है। उसमें बहुत सारे MCQ है, तो अब वही MCQ मैं करूँगी 6 बजे तक। उसमें जितने सारे क्वेश्चंस है उसको मैं बनाऊँगी, बन जाता है, लेकिन उसके जो विश्लेषण दिए हो उसको भी मैं पढ़ती हूँ, उसको भी मैं याद कर अभी ये मैं याद कर रही हूँ। इसके बाद मेरा टाइम, अब देखिए मुझे टाइम हो गया है, लंच का टाइम हो गया है, टाइम 6 बज रहा है। तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, अभी सुबह हो गया है।
सुबह हो गया तो पूरे फ्रेश हो जाता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि पढ़ाई पहले हो और काम बाद में हो, तो इसीलिए अब सुबह हो गया है। मैंने आपको दिखा दिया है बाहर का दृश्य, बहुत ही खूबसूरत है। सुबह का नज़ारा हमें भी अच्छा लगता है। आ गई हूँ मैं किचन। यहाँ पे मैं आलू उबालने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि आलू उबालने के बाद थोड़ा सा कुकर को खुलने में टाइम लगेगा, तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। इसलिए मैं आलू उबालने के लिए डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना सारा काम होता है, सबके पास इतने काम होगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं है। अभी मैंने झाड़ू लगाया है, बस झाड़ू लगा ही रही हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई। आटा गूँथ लिया है और आलू है, तो उसके आलू के पराठे बनेंगे। आज बच्चों ने कहा था कि मम्मा आलू का पराठा लेंगे। नाश्ता बना लिया, फटाफट बच्चों को रेडी कर दिया। अब मैं नाश्ता करवा के और फ्री होके स्टडी टेबल पे आ गई हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा रहता है कि 1 घंटा बच रहा है, 45 मिनट बच रहा है, 50 मिनट बच रहा है, मैं उसको कैसे करूँ, बस अपने लिए यूज़ करूँ। तो आजकल तो मेरी पढ़ाई चल रही है, तो फिर मैं उसी में यूज़ करना चाहती हूँ हमेशा, क्योंकि घर के काम में लग जाती हूँ तो 10-11 बज जाते तो मैं थक जाती हूँ। और जब मैं थक जाती हूँ तब मुझसे कुछ काम होता नहीं है पढ़ाई का, तो इसीलिए मैं हेलो दोस्तों, आज मेरी सुबह हुई है 3:28 और उसके बाद और मैं ब्रश कर पैर दर्द करने लगा, तो मैंने कुछ दिनों से 8 घंटे का स्टडी चालू किया है। तो जब पैर दर्द करता है, पैर फैला के मैं 8 घंटा पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। यूट्यूब से मैंने चैलेंज लिया हुआ है, वो भी 30 हमेशा काम ही काम पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगाने से नहीं कर पा रही थी। अब कुछ अगर सुबह में 4 बजे से 6 बजे कपड़ा धोना होता है, जैसे बच्चे का स्कूल का, और जैसे ये मेरे हस्बैंड जाते हैं मार्केट, उसका कपड़ा मैं हाथ से ही धोती हूँ। 2 घंटे कपड़े में फिर जब तक नहाया धोया तब तक मेरी छोटी बेटी आ गई, वो सवेरे ही आती है स्कूल से। उनका ड्रेस खोल के उनको मैंने खाना दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं पराठा ही खाऊंगी। फिर मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, क्योंकि जब सवेरे जगती हूँ तो रेस्ट बहुत थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा। मैं रेस्ट बच्चे जब जग जाते तो उसको भी 10 मिनट मेरा रेस्ट हो गया, तो मैं आ गई हूँ स्टडी टेबल पे। मैं 4 बजे आई हूँ। 2 घंटा बहुत सारा काम है, क्योंकि सारे मैं कम करने होते हैं, फिर मुझे नींद आने लगती है सवेरे, और उधर मुझे काम होता है, खाना खाना होता है, इसलिए मैं नैप लेती हूँ। मैंने कहा था कि कपड़े मैं मशीन में धोती हूँ, वो भी आपको सबके लिए होता है, और हाउसवाइफ के लिए होता है। आ गई मैं उसके बाद काम के टाइम में मैंने बस रीजनिंग